Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will cover some important grammar topics of English. देखिए जैसे कि जो एरर्स आते हैं उनको डिटेक्ट करने की कुछ ट्रिक्स है. मतलब इंग्लिश तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम पूरा तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट वुड सर्टेनली हेल्प यू टू डिटेक्ट एरर फ्रॉम द क्वेश्चन. तो चलो देखते हैं हम. ये पहला जो है वर्ब. वर्ब क्या होती है? जनरली आप क्या पढ़ते हैं कि वर्ब तो क्या होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम कर रहे हैं वो क्या होगा, वर्ब होगा. लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा जो एक्शन वर्ड होते हैं वही वर्ब होते हैं. मोस्टली आप हर जगह यही पढ़ते हैं कि एक्शन वर्ड से इट मीन्स वर्क. जैसे कि आप डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, मतलब रीड राइट वॉक, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं. लेकिन अगर मैंने बोला आई हैव पेन, मैं बोला ही इज, चलो ही का ले लेते हैं हम यहां से. ही इज इंटेलिजेंट, ही इज टीचर, यू आर टीचर, आई नो यू. अब देखिए इन सेंटेंसेस में यहाँ कोई एक्शन हो रहा है कि यू आर टीचर, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है. हो रहा है क्या कोई एक्शन? नहीं हो रहा है. लेकिन ये जो आर है ये फिर भी क्या है, एक वर्ब है. आई हैव पेन ये क्या है, वर्ब है. इज क्या है, वर्ब है. नो क्या है, वर्ब है. लेकिन ये एक्शन वर्ब ना होते हुए कैसी वर्ब है, ये सारी स्टेटिव वर्ब है. कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है. मतलब विच शोज द स्टेट ऑफ समथिंग. अगर किसी का स्टेट बता रही, कोई क्या चीज क्या है, मतलब कोई पर्सन, कोई वस्तु या कुछ भी क्या है, वो अगर कोई बताता है तो दैट इज, मतलब किसी का स्टेट अगर बता रहे हैं तो वो होती है स्टेटिव वर्ब. तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड ही होते हैं. वर्ड आप वर्ब जो होती है आपके स्टेट भी बता सकती है, पोजीशन भी बता सकती है. पोजीशन मतलब हैव हैज, आई हैव पेन, शी हैज कार, उस तरीके से. और एक्शन भी बता सकती है. ठीक है, तो तीनों चीज बता सकता है कौन, वर्ब. तो वर्ब कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा एक्शन ही बताएगा. अब देखिए जो एक्शन वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ब होती है नॉर्मल आपकी, जैसे बोल दिया हमने रीड, राइट. देखो इनका तो आईएनजी फॉर्म बन सकता है. इनका क्या बन सकता है, आईएनजी फॉर्म बन सकता है. लेकिन ये जो वर्ब होती है जैसे आई नो यू, आई नो यू. अब ये नो क्या है, स्टेटिव वर्ब है. लेकिन इसका कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, कभी भी आईएनजी फॉर्म इसका नहीं बनेगा. ध्यान रखना है. जैसे कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है. आई लव यू होता है. क्या होता है, आई लव यू. शी इज हेटिंग यू, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता. शी हेट्स यू, क्या होता है, शी हेट्स यू. अब देखिए ये हेट्स का क्या कनेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ से. जैसे शी, ही, इट या कोई नेम हो, ठीक है, इन सब के साथ जब भी हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं, मतलब इज, जैसे हमने बोला रीड, राइट, ऐसा, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एस का यूज करते हैं. एस, ई एस या आई एस का. काय का यूज करते हैं, एस, ई एस, आई एस का, क्योंकि ये सब क्या है, सिंगुलर है. ये सब क्या है, सिंगुलर है. इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं. वहीं अगर मैं बोलूंगी कि यू, अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश. वहीं अगर मैं बोलती हूँ शी, तो इसके साथ क्या बन जाएगा, लर्न्स इंग्लिश, लर्न्स इंग्लिश. ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है. तो ऐसे बता दिया मैंने, और बाकी हम आगे देखेंगे. तो देखिए स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है. और स्टेटिव वर्ब के बाद मोस्टली क्या आता है, एडजेक्टिव आता है. क्या आता है, एडजेक्टिव आता है. जैसे कहो कुछ वर्ड्स, लव, फील, हेट, नो, थिंक, एंगर, लाइक, होप, इन सब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है. क्या होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है इफ दे आर एक्टिंग एज अ वर्ब. अगर ये वर्ब का काम कर रहे हैं तो इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा. देखो शी इज नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इज दिस करेक्ट? नहीं. क्या आएगा यहाँ पे, नोज. तो शी है इसलिए क्या आएगा, नोज. अगर यहाँ पे यू होता तो क्या आता, यहाँ पे सिर्फ नो आता. क्या आता, नो आता, एस नहीं आता. आई एम अंडरस्टैंडिंग वॉट यू से, मैं समझ रहा हूँ.
तो ये कुछ होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, यहाँ क्या होगा, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। दिस बैग इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, दिस बैग बिलोंग्स टू माई ब्रदर, क्योंकि बिलोंग करना, समझना, जानना, ये सब कोई एक्शन नहीं होता है, ये क्या होता है कि स्टेट होता है। मतलब किसी को जानना कैसे हो सकता है, कोई एक तरीके एक्शन कैसे हो सकता है, किसी चीज को समझना कैसे एक्शन हो सकता है, कोई चीज किसी से बिलोंग कर रही है, एक्शन थोड़ी ना है, तो एक्शन नहीं है, मतलब ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म इसका नहीं बनेगा। वहीं अगर ऐसा रहता शी इज रीडिंग बुक्स, शी इज रीडिंग बुक्स, ये करेक्ट है। और अगर ऐसा भी आता है शी रीड्स बुक, तो ये भी करेक्ट है, शी रीड्स बुक्स जो है ये भी करेक्ट है। ये है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल वाला प्रेजेंट, और ये वाला कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो जब भी यहाँ पे टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते, जब भी आपका बी प्लस आई एन जी आए, बी प्लस आई एन जी आए, वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। हैज, हैव, हेड, हैज, हैव, हेड के साथ V3 आए तो हमेशा परफेक्ट रहेगा। कौन सा टेंस रहेगा ये, देखो सिंपल सा है, टेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम स्कूल में याद करते करते सालों हो जाते, 12 साल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ते, लेकिन समझ नहीं आता है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर बी प्लस आई एन जी आ रहा है इट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस है, क्या है ये, कंटिन्यूअस है। वहीं हैज, हैव, हेड प्लस V3 आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना हैज, हैव, हेड के साथ V3 आएगा, V3 ही आएगा। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, परफेक्ट, कौन सा सेंटेंस होगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो अब हेज, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट है तो हेड, पास्ट है तो हेड प्लस V3, प्रेजेंट है तो हैज, हैव, V3, पास्ट है तो हेड V3, और फ्यूचर होगा तो विल हैव V3, विल हैव आ जाएगा इसके साथ, विल हैव आ जाएगा और V3। ये बन गए तीनों टेंस हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। वहीं अगर देखो बी का मतलब क्या होता है, बी अगर प्रेजेंट में है तो होता है इज एम आर, क्या होता है, इज एम आर। बी अगर पास्ट में है तो होता है वॉज वर, और बी अगर फ्यूचर में है तो होता है विल बी। तो देख लो अगर इज एम आर आई एन जी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर आई एन जी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और विल भी आई एन जी आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो आपके 6 टेंस यहीं पे हो गए। वहीं एक ही टेंस है जिसमें आपके वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, एक ही टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वो होता है आपका सिंपल पास्ट। क्या होता है, सिंपल पास्ट। एक ही टेंस है जिसमें आपका विल या शेल आता है, सिर्फ विल या शेल, विल हैव, शेल हैव की बात नहीं कर रहे, विल बी, शेल बी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगर विल या शेल आए तो हो जाता है आपका फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। क्या हो जाता है, सिंपल फ्यूचर। वहीं आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है डायरेक्टली, तो वो हो जाता है आपका प्रेजेंट टेंस, और इसके साथ अगर ACS IS जुड़ा है तो भी आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल। क्या हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल। क्या हो जाता है ये, प्रेजेंट सिंपल। तो 9 टेंस कंप्लीट हो गए। बाकी टेंस जो होते हैं हैज, हैव बीन, हैड बीन, वो सब क्या हो जाते हैं हमारे, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो हम आगे जब आएगा तब देखेंगे। देखिए अभी तो हमने पढ़ा नो का नहीं होता तो मतलब ये तो गलत हो गया। क्या हो गया ये, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई बेस्ट एफर्ट्स, क्योंकि नो में तो आईएनजी नहीं आता है, लेकिन ये करेक्ट सेंटेंस है। ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखना है। अब ये जो नो था, नो अगर नो है तो दैट इज, सिर्फ नो है तो स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा था वो, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद नो आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है आईएनजी फॉर्म। देखो प्रीपोजिशन जो होते हैं आपके, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन मतलब किसी के पहले पोजीशन लेना, किसी के पहले मतलब नाउन के पहले, किसके पहले, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले। तो प्रीपोजिशन जो है आपके, प्रीपोजिशन जो है हमेशा किसके पहले आएंगे, नाउन या प्रोनाउन के। किसके पहले आएंगे, नाउन या प्रोनाउन के। तो अब देखो इसको तो नाउन या प्रोनाउन बनना पड़ेगा, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। बट ये तो वर्ब था हमारा, लेकिन यहाँ पे ये क्या बन गया है, नाउन। क्या बन गया ये नाउन। कैसे बन गया नाउन, क्योंकि इसमें लग गया आईएनजी। अभी इसको, इसी को कहते हैं हम जिरंड। मतलब अगर आपका वर्ब में आईएनजी लग जाता है, वर्ब में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, तो वो बन जाता है नाउन। वो क्या बन जाता है, नाउन। और इसी को हम क्या कहते हैं, जिरंड। देखो बहुत सारे लोगों को जिरंड, इन्फिनिटिव में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, हम इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे।
तो यहाँ पे ये क्या बन गया, नाउन बन गया, और नाउन बन गया तो आईएनजी चल जाएगा। जब ये वर्ब था तब आईएनजी नहीं चलेगा, लेकिन ये नाउन बन गया, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी करेक्ट है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई बेस्ट एफर्ट। तो यही अंतर है आपके जीरंड और स्टेटिव में। आईएनजी दोनों में लगता है, लेकिन आपको ध्यान, सॉरी आईएनजी इसमें नहीं लगता, लेकिन जीरंड अगर है, वही स्टेटिव वर्ब अगर जीरंड का काम कर रही है तो क्या होगा, आईएनजी लग जाएगा। नेक्स्ट पे चलते, लाई लाई ले। देखो वर्ब का कुछ वर्ब्स हम समझते हैं। देखो लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। लाई, लाइड, लाइड, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना अगर है तो। वहीं लाई मतलब क्या होता है, लेटना भी होता है। लाई मतलब क्या होता है, लेटना, जैसे बेड पे लेट गए, तो लाई, ले, लेन, इसका क्या होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म, लाई, ले एंड लेन। वहीं अगर ले जो होता है, ले मतलब कोई चीज बिछाना, अंडे देना, ये जो होता है उसको भी ले कहते हैं, तो इसका सेकंड थर्ड फॉर्म होगा लेड, लेड। तो आपको सेंटेंस देख के समझना पड़ेगा कि हम इसकी बात कर रहे, बिछाने की बात कर रहे, लेटने की बात कर रहे, सोने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा शी लेड लाइड टू हर फ्रेंड, मतलब उसने झूठ बोला उसके फ्रेंड से। तो यहाँ पे कौन सा से आप राइट करोगे, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, हमें पता है लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लाइड होता है, ठीक है। वहीं अगर हमने बोला कि उसके बिस्तर पे सो गया, ही ले लाइड लेड ऑन हिज बेड, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, बताओ इसको कौन सा करेक्ट होगा। देखो सोने वाला कौन सा है, ये तो बिछाना होता है, बिछाना थोड़ी, बिछाया थोड़ी, उसने बेड की बात कर रहे हैं, उसे हमें समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ले, क्योंकि लाई ये जो लेटना होता है उसी का सेकंड फॉर्म ले है, उसी का सेकंड फॉर्म, और ये वाला जो ले है ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बिछाना, कोई चीज अंडे देना उसका होता है ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ब्स हम समझ लेते हैं यहाँ पे लाई वाले कॉन्सेप्ट के साथ ही। देखो कुछ वर्ड होते हैं जिनका सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं होता है, सेम होता है उनका, जैसे कास्ट, 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 ठीक है। जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया, टेलीकास्ट हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी हो गए। तो अगर मैंने बोला द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रॉडकास्टेड। ये क्या है, गलत है, क्योंकि ब्रॉडकास्टेड नाम का कोई वर्ड नहीं होता। ब्रॉडकास्ट का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है। वैसे ही पुट हो गया, शट हो गया, कट हो गया, ठीक है। ये सब वर्ड क्या होते हैं, इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम होते हैं, तो ये आपको माइंड में रखना है कि इस तरीके से यूज होंगे। वहीं देखो कुछ वर्ड्स जो होते हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर हम देखें, जैसे सिंक, सेंक, संक भी होता है, संकन भी होता है, संक भी होता है, संकन भी होता है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंकन। तो ये जो वर्ड है संकन, ड्रंकन, मोल्टन, प्रूवन, लेडन, ये सब काम करते हैं आपके एडजेक्टिव का। इसका काम करते हैं एडजेक्टिव का। और ये जो है आपके वर्ब है, ये काय का काम करेंगे, एडजेक्टिव का। कैसे करेंगे, जैसे संकन शिप, संकन शिप मतलब डूबा हुआ शिप, संकन शिप। लर्नड मैन मतलब पढ़ा लिखा, लर्नड, लर्नड, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ड्रंकन पर्सन, ड्रंकन पर्सन मतलब पिया हुआ, पिया हुआ। तो ये सब क्या है, आपके एडजेक्टिव है, ये सब क्या है, आपके एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं अब आपके, एडजेक्टिव का भी डाउट आ सकता है। तो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स जो किसकी स्पेशलिटी बताते हैं, नाउन की, मतलब जो किसकी स्पेशलिटी बताते हैं, नाउन को, मतलब नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे नाउन, नाउन हमने बोल दिया बॉय, बॉय क्या एक नाउन है, लेकिन मैंने बोल दिया यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। जैसे स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो ये सब क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए। और नाउन क्या होता है, अब नाउन क्या होता है, नाउन भी आ गया। अब
नाउन कंफ्यूजन, सब डेफिनेशन याद कर लेते हैं. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, बट इट्स नॉट अप टू ओनली नेम, पर्सन एंड थिंग. एनीथिंग जो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है. मतलब जो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, वो भी क्या होता है आपका? नाउन होता है. आपका बेग हो गया, ठीक है, लव हो गया, समझ भी सकते हैं आप, फील भी कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक नाउन होता है. तो कुछ भी, एनीथिंग जो आपको दिखता है, फील होता है, सब कुछ क्या है? नाउन है. देखो बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के कुछ फॉर्म होते हैं. बी फॉर्म मतलब इसके 8 फॉर्म होते हैं. कौन कौन से? हम बी को ही हम बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बिंग एंड आईएनजी. बिंग एंड बिन, बिंग एंड बिन, ये क्या है? अलग अलग 8 फॉर्म है वर्ब के. कुछ छूट गया क्या? बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, बिंग एंड बिन, ये सब क्या है आपके? बी. ये सब क्या है? बी के फॉर्म है अलग अलग. एक मिनट, कुछ छूटे. देखो वर्ब्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. कुछ वर्ब्स है जो कि आपकी जो वर्ब लेती है, मतलब कुछ क्या कह सकते हैं इनको, कुछ फ्रेज है जो कि वर्ब जो लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? किसी जो आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा. जैसे मैंने बोला मीना एज वेल एज सीमा. यहाँ पे लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, मीना एज वेल एज सीमा. यहाँ पे हमने बोल दिया इज या आर. अब देखो मीना भी आ गई, सीमा भी आ गई. इसको देख के बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मीना है, सीमा है, 2 हो गए, प्लूरल हो गए, तो हम तो आर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है. यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पहला सब्जेक्ट. पहला सब्जेक्ट कौन है? मीना. मीना क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब. सिंगुलर क्या आएगी आपकी? वर्ब आएगी. सिंगुलर क्या आएगी? वर्ब आएगी. हमेशा ऐसे जब भी वर्ड आए, अलोंग विथ, नो लेस देन, इन एडिशन टू, रेदर देन, एक्सेप्ट, टुगेदर विथ, इसमें आपको जो पहला कुछ जो भी यहाँ लिखा रहेगा, जैसे शी टुगेदर विथ राम, या फिर मीना एक्सेप्ट ऑल स्टूडेंट्स. भले यहाँ स्टूडेंट्स है, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स है, लेकिन आपको वर्ब किसको देख के लगाना है? पहला वाला, पहले वाला. वर्ब्स किसको देख के लगाना है? हमेशा पहले वाले को. जैसे कभी एंड लिखा रहता है, कभी क्या लिखा रहता है? एंड. जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है? दोनों को देख के आप क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे. मतलब प्लूरल वर्ब आएगी. क्या आएगी आपकी? प्लूरल वर्ब. मतलब राम एंड श्याम आर आएगा, राम एंड श्याम हैव आएगा, राम एंड श्याम वर आएगा. जो भी प्लूरल वर्ब होगी वो आएगी. लेकिन एज वेल एज लगा हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ है, तो क्या आएगा आपका? पहला आएगा. एज वेल एज लगा है मतलब पहला. अगर और लगा हुआ है तो बाद वाला देखना है. और लगा है, जैसे और लगा है तो बाद वाला, चलो हम बाद में देखेंगे उसको. इधर और, नीदर और. द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट इन द हॉल. देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख के आर नहीं लगा देना है. स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे पहला देखना है हमें. टीचर तो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, मतलब इज राइट हो जाएगा. द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स वर वॉज रिसीव्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब वॉज. देखिए सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है आपकी? इज, एम. देखो एम एक्सेप्शनल आई के साथ लगता है बस, सॉरी, वॉज, हैज, ये सब क्या है? सिंगुलर चीजों के साथ आती है. सिंगुलर मतलब आगे अगर जैसे कुछ नाम है, प्लेस है, उसके बाद जैसे नाम हो गया, उसके बाद ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, तो ये सब क्या है? आपके सिंगुलर है, इनके साथ ऐसी वाली वर्ब आएगी. वहीं अगर प्लूरल है तो जैसे दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया और आई हो गया, इन सब के साथ प्लूरल आता है. देखो आई अलग केस है थोड़ा, आई में वॉज लगता है, इधर के साइड आई में एम लगता है. देखो इन सब के साथ क्या लगेगा आपका? वर, आर और हैव, ये सब प्लूरल लगेगा इनके साथ. तो ये ध्यान रखना है आपको. अगर ऐसे भी सेंटेंस में आ जाता है कि यू इज गोइंग टू मार्केट, इज एंड आर स्लेश रहेगा, तो क्या लगेगा वहां पे? आर. या फिर एरर में दे देंगे कि वी हैज बीन गोइंग टू मार्केट,
तो वी हैज बीन क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, वी हैव बीन आएगा। तो द कैप्टन टुगेदर विद द प्लेयर्स, कैप्टन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। द साइंटिस्ट इन एडिशन टू क्या आएगा, सिंगुलर वॉज, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट पे चलते को मेनी अ और मोर देन वन ऐसा कभी भी आए तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। मेनी अ या फिर मोर देन वन कभी भी आए, जैसे मेनी अ स्टूडेंट, इज क्या आर, इज, मोर देन वन स्टूडेंट, इज, ऐसे आपको ध्यान देना है। वहीं सिर्फ मेनी रहे या अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, ऐसा कुछ आए तो यहाँ पे आपकी यूज होगी प्लूरल वर्ब। कौन सी होगी, जैसे मेनी स्टूडेंट्स वर गोइंग टू मार्केट, मेनी चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द, मेनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, मेनी कॉलेजेस पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब मेनी कॉलेजेस हैव पार्टिसिपेटेड। जैसे यहाँ क्या लिखा, अ ग्रेट मेनी डिवोटीज, ग्रेट मेनी आ गया है, इज के आर तो आर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा मेनी कॉलेज हैज या हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन। यहाँ बताओ हेज आएगा कि हेव आएगा, यहाँ पे तो कॉलेज, मेनी कॉलेजेस से मेनी है, यहाँ पे क्या आएगा, हेव। हेव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। अब ऐसा कभी आ जाए, अ सेट ऑफ, अ चेन ऑफ, अ टीम ऑफ, मतलब कोई सेट मतलब बहुत सारी कोई चीज है उसका सेट, एक हम क्या बता रहे, एक इक्विटी को बता रहे, मतलब एक क्वांटिटी को बता रहे, बहुत सारी क्वांटिटी को मिलकर हमने क्या बना ली, एक यूनिट बना ली। क्या बना ली, एक यूनिट बना ली। टीम ऑफ, बहुत सारे प्लेयर होंगे लेकिन टीम तो एक ही है, जैसे इंडिया की टीम हो गई। क्राउड, गार्लैंड, ग्रुप, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे क्लास है, बहुत सारे होंगे लेकिन हम उसको एक यूनिट मान के चल रहे, तो हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एन आर्मी ऑफ, सीरीज ऑफ, यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सेट ऑफ चेयर्स, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज। A series of accidents, has. A team of players, is. A bunch of grapes, was. A chain of events, is. देखो grapes का क्या होता है, bunch होता है, players की टीम होती है। एक्सीडेंट कोई बहुत सारी चीजें होती है तो एक्सीडेंट होता है बहुत सारी सीरीज में, मतलब बहुत सारी चीजें एक के बाद एक होती है तो उसको सीरीज कहते हैं। बहुत सारे इवेंट की चेन होती है। इनमें सब में क्या आएगी, आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखिए ऐसा कभी आ जाए, वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, जैसे ऐसा लिखा है, वन ऑफ द स्टूडेंट was were absent। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, देखो वन ऑफ के बाद हमेशा आपकी जो नाउन आती है वो कैसी होता है, प्लूरल। स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। उसका जो वर्ब आती है वो होती है सिंगुलर, तो वोज आएगा, वर नहीं आएगा। को याद रखना है, वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसके बाद जो होगा प्लूरल होगा, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं बहुत सारों में से, मतलब बहुत सारे बच्चे थे उसमें से एक की बात कर रहे, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल आएगी। लेकिन एक की बात कर रहे हैं ना, इसलिए वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे देखिए, वन ऑफ द बॉयज, हैव की हैज, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज, ये आपको करना है। नेक्स्ट देखो, कभी भी ऐसा आ जाए हु, तो रिलेटिव को शो करता है। रिलेटिव देखो, मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉज वर प्रेजेंट देयर गेव मी 100 रुपीज। तो यहाँ पे आपको ये जो हु लगा है तो इसके जस्ट पास में देखना है क्या रही, स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। हु के जस्ट पहले देखना है जो भी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी। हाँ देखो यहाँ पे जैसे हमने अभी एज वेल एज देखा था, उसमें हमने पहले वाला सब्जेक्ट देखा था कि पहले जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। लेकिन इधर और, नीदर, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी, मतलब पास में देखना है, यहाँ पे जो होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे जो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी। कैसे आएगी देखो, जैसे इधर राम और हिज फ्रेंड्स, देखो पहला देखोगे तो आप गलत कर दोगे, इज लगा दोगे, लेकिन और हिज फ्रेंड्स बाद वाला देखना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, आर। क्या आएगा यहाँ पे, आर। नीदर द मैनेजर नॉर द वर्कर्स, वर्कर्स है, यहाँ पे क्या आएगा, वर। नॉट ओनली द सोल्जर्स बट ऑल्सो द कैप्टन, कैप्टन क्या है, सिंगुलर, इज आएगा। इधर द बॉयज और देयर टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर, हेज आएगा। उसके बाद नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, हैव आएगा। तो इस तरीके से जब भी इधर और, नीदर, नोर,
बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसा आए तो आपको पास वाला देखना है, एज वेल एज आए तो पहला वाला देखना है, एंड आए तो दोनों को मिला के देखना है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो इधर और नीदर हमेशा किसको बताते हैं? दो चीजों को, मतलब कभी भी दो पर्सन की बात होगी तो इधर राम और श्याम विल गो। वहीं अगर बहुत सारे लोगों की बातें करेंगे हम तो वहां पे एनी या नन यूज करेंगे। कभी ऐसा लिखा है ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, या फिर नीदर लिख लो यहाँ पे, नीदर ऑफ द स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन, ठीक है, इन कॉम्पिटिशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे नीदर, हमने बोला नीदर तो सिर्फ दो लोगों की बात होगी, लेकिन स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? नन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एनी या नन किसके साथ लगता है? मोर देन टू। और इधर और नीदर किसके साथ लगता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स। हाँ देखिए मॉडल वर्ब, अभी मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब क्या होता है? काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये डायरेक्टली मेन वर्ब नहीं होती है, लेकिन ये हेल्प करती है वर्ब को, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद ये हमेशा इनके साथ क्या लेगी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगी। क्या लेगी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगी। अब देखिए जैसे शुड है, शुड का यूज आप कई के लिए कर सकते हो? सजेशन देने के लिए, जैसे यू शुड डू यूर ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? फर्स्ट आएगी। ought to भी आप सजेशन देने के लिए करते हैं। हेड बेटर, चेतावनी एक तरीके से, यू हेड बेटर, कुड वुड, ये सब में आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। देखिए कुड जो होता है ये भी रिक्वेस्ट होता है, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, मतलब वुड यू माइंड डूइंग माई वर्क, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेंसिल। तो देखिए वुड जो होता है आपकी फॉर्मल होता है और कुड जो होता है इनफॉर्मल होता है, ठीक है। कुड क्या होता है? इनफॉर्मल, और ये फॉर्मल होता है। अब इनफॉर्मल फॉर्मल में क्या अंतर है? इनफॉर्मल मतलब आप अपने परिवार, भाई बहन, इनसे बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो। फॉर्मल कहीं इंस्टीट्यूशन, स्कूल टीचर, इनसे बात कर रहे हो। यूज्ड टू, यूज्ड टू से बहुत सारे एरर आते हैं। यूज्ड टू मतलब आपकी पास्ट की हैबिट बता रहा है। क्या बता रहा है? ये पास्ट हैबिट बता रहा है। जैसे आई यूज्ड टू प्ले अलॉट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मतलब मैं बहुत खेलता था जब मैं चाइल्ड था, तो पास्ट की हैबिट बता रहा है। तो यूज्ड टू अगर पास्ट की हैबिट बता रहा है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, नॉर्मल। लेकिन अगर यूज्ड टू के पहले बी आ गया, बी मतलब अभी हमने पढ़ा था इज एम आर या वोज वर, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वोज वर, तो ये आपकी कोई प्रेजेंट की, मतलब आपकी कोई आदत बता रहा है, ये तो पास्ट हैबिट ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है, मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वोज वर, यूज्ड टू, इसका मतलब है कि कोई चीज के आदी हो आप। जैसे आई एम यूज्ड टू टीचिंग, मतलब मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू टीचिंग, तो यहाँ पे आपका जो होगा आईएनजी आएगा। क्या आएगा? मतलब ऐसा समझ लेना आपको एरर के लिए कि यूज्ड टू के पहले कभी भी बी फॉर्म आ जाए कोई सा, बी मतलब इज एम आर, सॉरी बी मतलब इज एम आर वोज वर, इज एम आर वोज वर, ऐसा कुछ आ जाए तो आपको क्या करना है? इसके साथ V1 प्लस ING लगाना है। और अगर सिर्फ यूज टू है तो V1 लगाना है, वो पास्ट की हैबिट बताएगा। जैसे ही यूज टू वर्क हार्ड, सही है। ही इज यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड, क्या आएगा यहाँ पे? ही इज लगा है यूज टू के पहले, तो ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड आएगा। क्या आएगा? वर्किंग हार्ड आएगा यहाँ पे। आई वॉज यूज टू स्मोक, आई वॉज यूज टू के पहले वॉज लगा है तो स्मोकिंग। आई यूज टू इसके पहले कोई इज एम आर नहीं लगा है तो स्मोक, आई यूज टू स्मोक। तो नीड और डेयर ये भी मॉडल्स होते हैं। अब देखिए अगर ये मॉडल है तो इसमें नीड और डेयर के साथ क्या लगा रहेगा? नोट लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? नोट। या फिर ये इनका इन्वर्जन फॉर्म में रहेंगे। इन्वर्जन मतलब जैसे नीड आई, मतलब आई यू वी दे, सब्जेक्ट के पहले नीड पहुंच जाए, डेयर पहुंच जाए, तो ये किसका काम करेंगे? मॉडल का काम करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ नीड लिखा है, जैसे आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, he dares not go there, he dares to go there, मतलब ऐसा कुछ है कि डायरेक्ट आपका क्या है, कोई नोट वगैरह नहीं लगा है, तो क्या होगा? ये मेन वर्ब का काम करेगा। ये काय का काम करेगा? मेन वर्ब, मतलब मुझे पेन की जरूरत है। he dares to मतलब उसमें हिम्मत है वहां जाने की,
तो ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ नोट लगाए, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल हो जाएगा। ये हमेशा मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। देखो विल और शेल को ध्यान रखना है, आई और जो वी है, आई और जो वी है, ये जब इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा तब ये शेल यूज करेंगे, बाकी आप कहीं पे भी आई विल शेल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप कहीं पे भी शेल वाले जगह भी आप क्या यूज कर, कहीं पे भी आप विल यूज कर सकते हो, सब जगह विल यूज कर सकते हो, इट्स ओके। बट जब आप इन्वर्जन करते हो, जैसे शेल आई रब द बोर्ड, शेल आई क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया, शेल आई क्लीन द बोर्ड, इन्वर्जन हो गया, मतलब सब्जेक्ट के पहले आपका क्या आ गया, ये जो आपका मॉडल है, ये जो वर्ब है शेल आई क्लीन द बोर्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, शेल यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा रहता है विल या शेल आई क्लीन द बोर्ड, तो हम क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं, या फिर विल आई क्लीन द बोर्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको एरर ध्यान रखना है कि ये गलत होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो ऐसे कभी आपको फ्रेज आ जाते, लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब देखिए फ्रेज होता है, एक क्लोज होता है, और एक क्या होता है, सेंटेंस होता है। इन सब में ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्या होता है, कई सारे वर्ड्स रहते हैं, लेकिन अगर वो सेंटेंस आपका मतलब कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर उस पर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, नो मीनिंग, तो वो क्या बन जाता है, फ्रेज। वहीं अगर मीनिंगफुल है तो क्लोज, मीनिंगफुल है तो सेंटेंस। सेंटेंस हमेशा आपका फुल स्टॉप से एंड होगा, क्लोज जरूरी नहीं फुल स्टॉप से एंड हो, मतलब आपका सब्जेक्ट और वर्ब आ गया मतलब वो एक क्लोज है, और कई सारे क्लोज मिलके सेंटेंस बन जाता है, और बहुत बार ऐसे भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन आखिरी में फुल स्टॉप है मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस है। देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स नो यूज, कांट हेल्प, कुडंट, कांट स्टॉप, ये सब इनके बाद क्या लेंगे, जीरंड। जीरंड मतलब हमने पढ़ा था वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब ये नाउन बन जाएगा, इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स नो यूज, कांट हेल्प, कुडंट, कांट स्टॉप, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, या क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राइंग ओवर। आई कम हियर विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू आ गया मतलब टीचिंग आ जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट या मीटिंग यू, मीटिंग यू। आई कुडंट स्टॉप लाफ या लाफिंग, कुडंट स्टॉप लाफिंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कभी भी वर्ड आए जिसके बाद हमेशा क्या आएगा, आपका आईएनजी फॉर्म आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, देखो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है कि जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है, लेकिन नॉन फाइनाइट नहीं बदलती। अब ये क्या होती है, 3 तरीके की होती है हमारी, 3 तरीके की क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला होता है जीरंड, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, एंड थर्ड होता है पार्टिसिपल। क्या होता है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है 2 तरीके का होता है, प्रेजेंट भी होता है और पास्ट भी होता है। अब देखिए जीरंड क्या होता है, अभी हमने थोड़ा तो देख लिया था और थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ब के साथ अगर आपका आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और वो काम करेगा किसका, नाउन का, वो होता है आपका जीरंड। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, वो काम करेगा अगर नाउन का, तो क्या हो जाएगा, जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, मतलब टू एयर ये क्या बन गया, नाउन। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करते पार्टिसिपल में अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो ये भी होगा आपका वी प्लस आईएनजी, लेकिन अगर पास्ट है तो यहाँ पे होगा V3 फॉर्म। क्या होगा, V3 फॉर्म। बट ये काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। अब देखिए आप यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी, हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा था वहां पे भी वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो जीरंड है, पार्टिसिपल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कैसे पहचानेंगे, तो उसको भी देख लेते हम। देखिए V प्लस आईएनजी तो है, अगर वो B प्लस आपका आईएनजी है, एक मिनट, B प्लस V1 प्लस आईएनजी है, B मतलब इज एम आर, वोज वर, ऐसा उसके बाद अगर आईएनजी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल। आपको पता है जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, शी इज गोइंग टू वर्क, शी इज गोइंग टू मार्केट, ही इज
वर्किंग, तो ये सब होते हैं। आपका क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वहीं आपको इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको साउंड आता है जैसे ना, कोई काम करना, तैरना, नहाना, जाना कहीं, पढ़ना, जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, मतलब तैरना क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, इज गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छी एक्सरसाइज है, तो तैरना ना का साउंड आ रहा है। रीडिंग इज गुड हैबिट, रीडिंग पढ़ना ना का साउंड आ रहा है। तो ऐसा कभी साउंड आते हैं तो आपको इससे ध्यान रख लेना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको हुए हुए का साउंड आता है, हुए हुए जैसा साउंड, तो वहां पे क्या है, पार्टिसिपल होगा। अब ये क्या हो गया, हुए हुए मतलब कैसे, जैसे आई सो हर रीडिंग बुक्स, आई सो हर रीडिंग बुक्स, मतलब मैंने उसे देखा, कैसे देखा, रीडिंग बुक्स, आई सो हर रीडिंग बुक्स, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। तो यहाँ पे रीडिंग किसका काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पार्टिसिपल का। तो ये बेसिक ट्रिक है जिससे आप एटलीस्ट पहचान पाएंगे कि वेदर इट इज पार्टिसिपल, जीरंड और इट्स कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस आपको भी पता चल जाएगा, कोई काम कर रहा है, कर रही है, उस तरीके से कोई काम करना, आप बता रहे हो कि करना। अगर आप नाउन पहचान सकते हो तो और अच्छी बात है कि अगर नाउन है तो वो क्या बन जाएगा, मतलब जीरंड बन जाएगा। अगर वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब किसी और चीज की विशेषता बता रहा है। आई सो हर, मैंने उसे देखा, कैसे देखा, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, तो पढ़ते हुए उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मतलब उसे देखा लेकिन कैसे देखा, उसे पढ़ते हुए देखा, तो पढ़ते हुए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पार्टिसिपल का काम करेगा। और अच्छे से देख लेते देखो, जीरंड, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये जीरंड है। ही एंजॉयज स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, फॉन्ड ऑफ के बाद आईएनजी आता है। नो स्मोकिंग, पार्किंग इज नॉट अलाउड, ये सब क्या है, आपके जीरंड है। और भी ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे वर्ब है आपकी एंजॉय, अवॉइड, डिनाई, पोस्टपोन, सजेस्ट, कंसीडर, ये इनके बाद हमेशा क्या आएगा, आपका जीरंड आएगा, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद डैश इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे क्या आएगा, देखो रीड तो गलती हो जाएगी क्योंकि तो वर्ब है, नाउन आना चाहिए यहाँ पे। रीडिंग, रीडिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आई एंजॉय, कैसे कैसे पसंद है मुझे नॉवेल्स, रीडिंग नॉवेल्स, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। इंस्टेड ऑफ टू स्टडी, ही स्पेंड द डे वॉचिंग टीवी, तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन्फिनिटिव 2 + V1 लगता है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, देखो इन्फिनिटिव पहचानने का एक और तरीका है कि जब एक्शन आपका इनकम्प्लीट हो, क्या हो, इनकम्प्लीट हो, मतलब आप कोई काम करने वाले हो या फिर किया नहीं है, कोई काम पूरा हुआ नहीं है अभी। टू लर्न मतलब अभी लर्न हुई नहीं लैंग्वेज, करना है आने वाले टाइम पे। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। ही विशेज टू अर्न मनी क्विकली, मतलब ये अभी की नहीं उसने, विश कर रहा है कि वो करेगा। जैसे वर्ड डिसाइड, प्लान, वॉन्ट, होप, रिफ्यूज, प्रोमिस, एग्री, एक्सपेक्ट, इन सब के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, क्योंकि अभी आप कोई डिसाइड कर रहे हो, मतलब आप करोगे कोई काम, प्लान कर रहे हो, चाहते हो, होप कर रहे हो, मतलब ये काम अभी इनकम्प्लीट, आगे आने वाले टाइम पे करोगे। तो इन सब में क्या लगेगा आपका, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। शी डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, ही रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, द बॉय प्रोमिस टू टेल द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बेयर इन्फिनिटिव, देखो समटाइम्स इन्फिनिटिव डजंट टेक टू, सिर्फ बेयर, बेयर मतलब विदाउट टू, बिना टू के अगर आ जाता है। तो देयर आर सम वर्ड्स विच ऑलवेज टेक बेयर इन्फिनिटिव, लाइक मेक, मेड, बीड, बेड, सी, हियर, हर्ड, लेट, बट, देन, एक्सेप्ट, वुड, रेदर, सुन, देन, मतलब ये सब क्या है, हमेशा क्या लेंगे, ये बेयर इन्फिनिटिव, मतलब विदाउट टू आएगा। आई बेड हिम टू डू द वर्क, तो बेड हिम मतलब होता है, बेड मतलब होता है ऑर्डर देना, बेड मतलब एक तो बीड मतलब ऑर्डर भी होता है, और बीड मतलब देखो बीड, बेड, बीडन मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना भी होता है। और अगर बीड, बीड, बीड है आपका, बीड, बीड, बीड मतलब किसी को अलविदा कहना, फेयरवेल देना, ठीक है, वो भी होता है। तो उसमें तीनों फॉर्म सेम होते हैं और इसमें बीड, बेड, बीडन होता है। तो आई बेड हिम टू डू द वर्क, ये क्या लेगा, टू नहीं लेगा, आई बेड हिम डू द वर्क। एंड आई वॉज बेड टू डू द वर्क, आई वॉज बेड टू डू द वर्क, बेड डू द वर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, आई वॉज बेड डू द वर्क। तो एक्टिव वॉइस है तो आपका सिंपल 2 + V1 आएगा, और अगर पैसिव वॉइस हम चेंज कर रहे हैं तो 2 + B + आ जाएगा, बी। आई वॉज, देखो यहाँ पे बिडन आएगा, बिडन टू डू द वर्क, ठीक है,
बाकी सही है। देखो उसके बाद कुछ वर्ड्स है, एक इज एडजेक्टिव, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो एडजेक्टिव इसके बाद हमेशा क्या आएगा, जीरंड आएगा। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, जीरंड आएगा। ये जैसे यूज टू, ही इज यूज टू गोइंग, एडिक्टेड टू, इनके बाद हमेशा क्या आएगा आपका, जीरंड। ही इज एडिक्टेड टू, बट इनके पहले बी लगाना है आपको। ही इज एडिक्टेड टू, ही इज अकस्टम टू, ही इज हैबिचुएटेड टू, मतलब इस टाइप से क्या आएंगे आपके, हमेशा इनके बाद आपका आईएनजी फॉर्म आएगा। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। जैसे ही इज अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब किसी चीज की आदत होना, अकस्टम्ड टू स्मोकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, गिवन टू, टेक टू, प्रोन टू, एवर्स टू, डिवोटेड टू, ध्यान रखना इन वर्ड्स को। इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगा आपका। अब देखिए मोस्ट ऑफ ऐसा कभी आता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ अनकाउंटेबल को, अगर काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल और काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से प्लूरल है तो आर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे अनकाउंटेबल है, मतलब मिल्क की अगर हमने बात कर दी, मोस्ट ऑफ द मिल्क, तब मिल्क तो एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज। देखो मोस्ट ऑफ पीपल लाइक्स क्रिकेट इन इंडिया, तो मोस्ट ऑफ पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे लोगों को पीपल कहते हैं। कभी भी पीपल्स वर्ड नहीं होता है, पीपल इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, सो पीपल्स मत लगाना, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं पीपल्स। पीपल ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है, सिंगुलर तो चाइल्ड होता है, इसका सिंगुलर तो पर्सन होता है, एक पर्सन है। कि मोस्ट ऑफ पीपल लाइक्स क्रिकेट, लाइक्स सिंगुलर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो एस लगा है तो प्लूरल होना चाहिए, तो बहुत सारों को ऐसे लगेगा कि हम तो बोलते हैं कि बॉयज, तो बॉय तो सिंगुलर है, प्लूरल में तो बॉयज हो जाएगा, बट ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम जब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में अगर एस ई एस आई एस लगा है मतलब वो सिंगुलर है, नाउन में अगर एस लगा है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर एस ई एस आई एस लगा है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, देखो पहली बात तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, ये गलत है यहाँ पे। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स रीडिंग नॉवेल्स, तो टाइम्स होता है क्या कभी, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स। मोस्ट ऑफ द मिल्क हैव बीन स्पॉइल्ड, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हैव नहीं हेज आएगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर यूजलेस, देखो इंफॉर्मेशन आप सोचेंगे इंफॉर्मेशन तो सिंगुलर है, यहाँ पे तो हम आर लगा देते तो इज आएगा। इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड, ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन के बाद कभी भी एस नहीं लगता है, इंफॉर्मेशन हमेशा इंफॉर्मेशन ही लिखाता है, और ये क्या रहता है, सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। मोस्ट ऑफ देम वॉज, देम है तो वर आना चाहिए यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, पीपल्स पहले गलत हो गया, पीपल आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन टेक, अब क्वेश्चन टेक क्या होता है, जब आप जैसे क्वेश्चन करते उसका कंफर्म करते तो जाएगा वहां, नहीं जाएगा क्या, तू खाएगा ये, नहीं खाएगा क्या, तूने किया वो, नहीं किया क्या, ऐसे जब आप डबल क्वेश्चन लगा देते हैं दैट इज नोन एज क्वेश्चन टेक। जैसे ही लव्स रीडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट ही, डजंट ही, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग है ना। देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि अगर आपका वर्ब क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही लव्स रीडिंग, डजंट ही, और अगर हम यहाँ लिख देते ही डजंट लव रीडिंग, ही डजंट लव रीडिंग, तो यहाँ क्या लगा देते हम, डज ही, यहाँ क्या लगा देते हम, डज ही। मतलब अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव आएगा। ये आपके क्वेश्चन टैग में हमेशा इसी चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ लिखा ही हैज कार, ही हैज कार, एक मिनट ये वाला सेंटेंस हम बाद में पढ़ेंगे।
he has completed his work, he has completed his work, his completed work कर लेते अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका क्वेश्चन टेक, क्या आएगा, हैज ए पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, हैजंट ही, हैजंट ही। तो ध्यान रखना है, यू शुड डू योर ड्यूटी, शुडंट यू। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे आर नोट को हम क्या कहते हैं, आरंट, ठीक है। एम नोट को भी हम क्या कहते हैं, आरंट, ये ध्यान रखना है स्पेशल। इज नोट को इजंट, वुडंट, कांट, कुडंट, नीडंट, ऐसे कई सारे जिसमें भी एन लगा के टी लगा देना है। देखो पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव टेक, ही इज स्मार्ट, इजंट ही। निगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव टेक, ही इजंट स्मार्ट, इज ही। आई एम के साथ टेक क्या होगा, आरंट, आई एम के साथ क्या होगा, आरंट। नोबडी, नो वन, ऐसा कभी सेंटेंस आ जाता है तो आपका टेक हमेशा क्या रखना है आपको, प्लूरल, ये ध्यान रखना है। नोबडी, नो वन, इंसान की अगर बात कर रहे हो तो टेक प्लूरल है। जैसे नोबडी वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे टेक क्या आना चाहिए, नोबडी वॉज प्रेजेंट, टेक प्लूरल आएगा तो वॉज का क्या बन जाएगा, वर, दे, वर दे। नोबडी वॉज प्रेजेंट, वर दे, हमें क्या बनाना है, प्लूरल। नोबडी केम, डिड दे, देखो यहाँ पे केम है। अब देखिए जहां पे आपको यहाँ पे नहीं दिखता है कुछ कि आर, इज, एम, हैज, हैव, कुछ नहीं है, तो वहां पे आप क्या करोगे, डू, डज और डिड का यूज करोगे। अगर यहाँ पे आपको सेंटेंस में कुछ नहीं है तो आप किसका यूज करोगे, डू, डज, डिड। डू, डज आपके सिंपल पास्ट के, सिंपल प्रेजेंट के साथ, और डिड सिंपल पास्ट के साथ, डिड सिंपल पास्ट के साथ, ये ध्यान रखना है। हम देख लिए यहाँ पे अगर नोबडी, नो वन की जगह नथिंग है, जैसे नथिंग है, तो इसके साथ आपका सिंगुलर आता है, क्या आता है, सिंगुलर आता है, ये ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्या आएगा, इजंट ही, इजंट ही। शी कैन डांस वेल, कांट शी, ये तो करेक्ट है। देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका आगे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यू नेवर टोल्ड मी द ट्रूथ, देखो नेवर, डिड यू नोट, अब यहाँ पे नेवर इटसेल्फ इज अ निगेटिव वर्ड। नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, रेयरली हो गया, दिस वर्ड्स आर इटसेल्फ निगेटिव। तो इसका जो अगर आप टेक बनाओगे तो पॉजिटिव बनाना है आपको। यू नेवर टोल्ड मी द ट्रूथ, डिड यू। लेट्स गो फॉर अ वॉक, और एक और चीज ध्यान रखना है, लेट्स, लेट्स हमेशा इसके साथ क्या रहेगा, शेल रहेगा, क्या लेगा यहाँ पे, शेल। लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स नॉट गो फॉर अ वॉक, कुछ भी हो, नॉट हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा ये क्या लेगा आपका टेक, शेल भी लेगा, क्या लेगा, शेल भी, याद रखना है इसको। आई एम राइट, आरंट आई, ये तो करेक्ट है। नोबडी वॉज लेट, नोबडी के साथ अभी बताया था क्या लेगा, प्लूरल लेगा। वर दे आएगा यहाँ पे। शी सेल्डम गोज टू द मार्केट, डज शी नॉट, को सेल्डम इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज शी। ही हैज फिनिश्ड द वर्क, हैजंट ही, ये तो करेक्ट है। दे वर प्लेइंग, वरंट दे, ये भी करेक्ट है। यू आर कमिंग, इजंट यू, आर है तो आरंट यू आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दे आर सर्टेन वर्ड्स विच आर निगेटिव, देखो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली अभी बताया था आपको, ये ऑलरेडी निगेटिव है तो इधर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ये होमवर्क है, खुद को करना है, ये क्वेश्चंस अभी बता दिया आगे। देखो एक चीज और बता दी, तो ये जो है अ लिटिल, लिटिल, लिटिल जो होता है, लिटिल मतलब ना के बराबर कुछ किया ही नहीं, ना के बराबर कुछ नहीं किया। अ लिटिल मतलब थोड़ा तो किया है, वर्क किया है, भले ही कम किया है लेकिन किया है। किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट ही, और यहाँ बिल्कुल नहीं किया, लिटिल वर्क मतलब कुछ किया ही नहीं, ना के बराबर है तो डिड ही, ठीक है, ठीक है, ये वाले दोनों ध्यान रखना। फ्यू का भी वैसा ही काम है, फ्यू मतलब ना के बराबर, और अ फ्यू मतलब, देखो अ फ्यू, अ लिटिल मतलब ना के बराबर, सॉरी मतलब कुछ है, एटलीस्ट कुछ, थोड़ा तो बत किया है लेकिन कुछ किया है। और फ्यू और लिटिल मतलब ना के बराबर, और द फ्यू द लिटिल मतलब हाँ थोड़ा तो किया है, मतलब किया है काम इन्होंने, द फ्यू द लिटिल। फ्यू जो होगा अनकाउंटेबल के साथ होगा, लिटिल आपका अनकाउंटेबल के साथ होगा। तो हैज, हैव, हैड, इनके साथ क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, देखो आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन। अब देखो हैव जो है आपका, आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन, ये क्या बता रहा है आपका, पोजीशन बता रहा है यहाँ पे, मेरे पास पेन है। तो यहाँ पे आपको जो है इन्वर्जन, अगर आप क्वेश्चन टेक बना रहे हो तो हेवंट आई नहीं करना है, यहाँ पे होगा डोंट आई, क्या होगा, डोंट आई। आई हैड माई लंच, यहाँ पे क्या होगा, मैंने अपना लंच खा लिया, आई हैड माई लंच।
हेडंट आई नहीं होगा, डिडंट आई होगा। यू हैव टू फोन अ कार, यू हैव टू फोन अ कार, यहाँ पे क्या आएगा, डोंट यू। एंड शी हैड हर बेडरूम रेड वन, शी हैड हर बेडरूम रेड वन, मतलब उसके पास उसका रेड बेडरूम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट शी। मतलब ऐसे वर्ड अगर आपका हैज हैव, ये ध्यान रखना है, हैज हैव हैड अगर ये आपका परफेक्ट टेंस का काम करते, परफेक्ट मतलब अभी हमने देखा था, परफेक्ट टेंस बताया था मैंने, इनके बाद अगर V3 है तभी आप क्या बनाएंगे, इनसे क्वेश्चन टेक बनाएंगे। लेकिन अगर ये किसी और चीज का काम कर रहे, पोजीशन वगैरह बता रहे हैं, तो आपका डोंट डिडंट इनसे बनाना है आपको सेंटेंस। अगर हैज हैव है तो डोंट आ जाएगा, हैज है तो डजंट आ जाएगा, हैव है तो डोंट आ जाएगा, और हेड है तो डिड आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो लेट्स अगर कभी भी आएगा तो हमेशा शेल भी रहेगा, लेट्स हैव अ क्लास, शेल भी, भले नोट हो तो भी शेल भी, प्ले टुगेदर शेल भी, ये ध्यान रखना है आपको। देन मॉडल, अभी देखा था हमने, डेयर नॉट, अगर मॉडल का आपको क्वेश्चन टेक बनाना है तो शी डेयर नॉट गो देयर। अब देखो यहाँ पे शी डेयर नॉट गो देयर, डेयर शी, ये तो करेक्ट है, लेकिन शी डेयर्स टू गो देयर, यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से आपका बन जाएगा आपका क्वेश्चन टेक। लेकिन शी डेयर्स टू गो देयर, ये तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब से थोड़ी बनता है, और जब मेन वर्ब आती तब हम क्या करते, डजंट का यूज करते, डजंट शी। नेहा नीड्स अ पेन, डजंट शी। नेहा नीड नॉट आस्क हिम, यहाँ पे नीड नॉट मॉडल हो गया तो नीड शी। तो बॉडी, अगर कोई आप बॉडी की बात करते हैं, एवरीबडी, अभी हमने देखा था, यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्लूरल आएगा, टेक, और थिंग्स है तो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। वरंट दे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वरंट दे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोजंट इट, सिंगुलर। देन वेंट टू एक्शंस, दो एक्शन अगर आपको गिवन है, दो एक्शन मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन। तो पहले क्या हुआ है, पहले जो भी हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, मतलब इसके साथ हैज, हैव, हेड और V3 लगा, मतलब हेड V3 लगा रहेगा, और ये जो है सिंपल पास्ट, मतलब यहाँ पे V2 रहेगा। तो पहले जो हुआ है उसके साथ V3 रहेगा, बाद वाले के साथ सिंपल पास्ट रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, कहाँ गलती है इसमें, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन तो पहले ही निकल चुकी थी, पहले ये एक्शन हुआ था, तो ट्रेन हेड लेफ्ट, ट्रेन हेड लेफ्ट। शी टोल्ड मी दैट शी कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई अराइव्ड, पहले मैं आया कि पहले काम हुआ, पहले क्या हुआ, काम हुआ, मैं तो आया उसके पहले काम हुआ, पहले क्या हुआ, शी हेड कंप्लीटेड, पहले वाले में ये, दूसरे वाले में सिंपल पास्ट। द टीचर पनिश द बॉय बिकॉज ही हैजंट डन हिज होमवर्क, पहले क्या नहीं किया उसने, काम नहीं किया, देखो हेज तो आता ही नहीं है, हेड आएगा, पास्ट की बात कर रहे हम। देन व्हेन वी गो टू द सिनेमा द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड, पहले फिल्म स्टार्ट हो गई फिर हम पहुंचे, तो फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। दे सेड दैट दे वेंट टू दिल्ली बिफोर द मीटिंग बिगेन, मतलब मीटिंग पहुंचने होने के पहले ही चले गए थे, तो दे हैड गॉन कि दे वेंट। पहला काम क्या है में होगा आपका, वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट। देन बाद वाला होता है व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर, ये होमवर्क है, खुद को करना है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो कभी भी आपका इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, ऐसा कभी भी ऐसा फ्रेज आता है तो आपको हमेशा उसमें यूज करना है पास्ट, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड आएगा, इट्स टाइम यू वेंट टू बेड आएगा, इट्स अबाउट टाइम ही डिड हिज वर्क, ये आपको करना है दो, यहाँ पे बताना है आपको क्या सही है क्या गलत है। इट्स हाई टाइम नेहा डिड, ठीक है, हेड डन वगैरह कुछ नहीं आएगा, कहाँ क्या आएगा उसमें, सिंपल पास्ट। कंडीशनल मतलब अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा, दो सेंटेंस डिपेंडेंट है, तो अगर आपके दो प्रेजेंट अगर है तो पहला आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और दूसरा फ्यूचर में रहेगा। जैसे इफ शी कम्स आई विल गो, ऐसा नहीं है कि इफ शी विल कम आई विल गो, ये गलत होता है, जब ये ऐसा आ जाता है ना इसका मतलब ये एरर है, इफ शी विल कम आई विल गो, ये गलत होता है। अगर ऐसा लिखा शी विल कम आई विल गो, ये तो दो अलग अलग हो गए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कंडीशनल कब बनेगा, जब हम इफ लगाएंगे कि अगर वो आएगी तो मैं जाऊंगा, ये गलत है। इफ शी कम्स पहला क्या होगा आपका सिंपल प्रेजेंट में। अगर पास्ट है तो इफ शी केम आई वुड गो, इफ शी केम आई वुड गो, इफ नेहा हैड कम आई वुड हैव गॉन, मतलब हेड है, आपको ध्यान रखना है। सिंपल अगर प्रेजेंट है तो आपका इधर फ्यूचर होगा, अगर आपका सिंपल पास्ट है
तो इधर भी सिंपल पास्ट ही होगा, पर वुड आएगा, मतलब सिंपल पास्ट ही तो होता है वुड आपका। और अगर हेड है मतलब परफेक्ट है तो इधर भी परफेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा। क्या आएगा? वुड हैव आएगा। देख लो क्वेश्चन। इफ इट विल रेन वी विल कैंसल दैट। इफ इट रेन्स क्या आएगा यहाँ पे? इफ इट रेन्स। इफ ही वर्कड हार्ड ही विल सक्सीड। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। वर्कड है ना इधर की साइड, तो इधर की साइड वुड आएगा। इफ आई वॉज यू, देखो ये जो कभी भी आता है कि मैं अगर ये होता तो मैं ऐसा करता, तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है? वर आता है। क्या आता है? हमेशा वर आता है। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। इफ शी हैड स्टडीड, इफ शी हैड स्टडीड शी विल पास द एग्जाम। शी वुड हैव, यहाँ पे क्या आएगा? शी वुड हैव पास द एग्जाम। ये वाला खुद को करना है आपको। देखो हेड हेड साथ में आ सकता है, हेज हेड साथ में कभी नहीं आ सकता, हेव हेव साथ में कभी नहीं आ सकता, हेज हेड आ सकता है, हेव हेड आ सकता है। तो किसी के पीछे हेड हो तो आ सकता है, लेकिन ये नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका हेव जो है कभी कभार ऐसे खाने का काम भी करता है। कोई ऐसा बताता है कि मैंने खाना खा लिया, आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड डिनर, आई हैव हैड लंच, तो वहां पे ही चल जाता है। शी हैज हैड लंच, तो हैज हैड चल जाएगा, हैव हैड चल जाएगा। और उसने खा लिया था पहले, शी हैड हैड लंच, हैड हैड भी चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ये गलत है। तो ये कभी आ जाता है क्वेश्चन में तो गलत कर देना है आपको। हैव हैव या हैज हैज गलत कर देना। बाकी अगर किसी के पीछे हेड है तो चलेगा। हैव नहीं आएगा, हेड आएगा। शी हैज हैड अ बैड हेडेक सिंस मॉर्निंग, सही है। He told me that he has had a serious accident last year. Last year past की बात कर रहे हैं हम तो has कैसे आ सकता है? हेड हेड आएगा ना यहाँ, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको सेंटेंस को समझना है कि कब की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। They said they have had dinner before we reached. हम पहुंचे उसके पहले हो गया तो हेड लगता है ना वहां पे, तो they had had dinner. By the time I came she had her lunch. मतलब जब मैं आया she had had her lunch. उसने खाना खा चुकी थी, वो खाना खा चुकी थी। डबल हेड आ सकता है यहाँ पे। अनलेस और अंटिल, देखो अनलेस कभी भी आपको कोई सिचुएशन कंडीशन बताता है और अंटिल हमेशा टाइम बताता है। वेट हियर, अनलेस नहीं अंटिल, टाइम की बात करें जब तक मैं आऊँ। यू वॉन्ट पास, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो कंडीशन है अनलेस। आई कांट स्टार्ट द मीटिंग अंटिल, जब तक बॉस नहीं आते। यहाँ पे भी टाइम है आपका। देन इफ और वेदर, तो कभी भी सेंटेंस में और लगा है तो उसके साथ हमेशा वेदर आएगा, और नॉर्मल अगर कंडीशन है तो इफ आएगा। मतलब इफ कब होगा? कंडीशन के लिए। इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम। वेदर कब आएगा? जब दो अल्टरनेटिव चॉइसेस या पॉसिबिलिटी हो। पॉसिबिलिटी के लिए वेदर आता है। आई डोंट नो इफ यू विल कम और नॉट, और लगा है तो वेदर आएगा। यहाँ पे भी और लगा है तो वेदर आएगा, और लगा है तो वेदर आएगा। आई विल गो टू द पार्टी इफ इट रेन्स। यहाँ पे क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा? इफ। अगर रेन होगी तो मैं पार्टी में जाऊंगा। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं। हम यहाँ पे कोई दो अल्टरनेटिव कर रहे थे, यहाँ पे वेदर आएगा। आई आस्क्ड हिम वेदर ही वर्कड हार्ड। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो ऐसा करेगा, कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये दो करना है आपको। देन इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी जब भी होगा, अभी हमने किया था। इफ आई के साथ वर आएगा। अगर मैं ऐसा होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, ऐसा कभी सिचुएशन होती है तो हमेशा आई के बाद क्या लगता है? वर। आई के बाद हमेशा क्या लगता है? वर। ही वुड पास इफ ही वर्क्स हार्ड। इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड पास। वर्क्स हार्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वर्कड हार्ड। क्या आएगा? वर्कड हार्ड। अभी हमने देखा था सिंपल पास्ट, तो इधर भी सिंपल पास्ट। इफ आई हैड विंग्स, आई हैड आया तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई वुड हैव फ्लाइड। इफ यू स्टडीड वेल yesterday यू वुड हैव पास्ट। यू स्टडीड है तो यू वुड। ठीक है, हेड है तो आपको लगाना है वुड हैव, सिंपल पास्ट है तो वुड, और नॉर्मल है तो विल लगा देना है। तो ये सारे जो वर्ड है हमेशा क्या लेते हैं? सिंगुलर। ईच, इधर, नीदर, नो, ये हमेशा क्या लेंगे? आपके सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखो उसके बाद ऐसा होता है कभी हु, विच और दैट। हु, विच एंड दैट। देखो अगर आप कभी लिविंग थिंग की बात कर रहे हो, किसी लिविंग पर्सन की बात कर रहे हो तो हु लगेगा। नॉन लिविंग की बात कर रहे हो तो विच लगेगा। वहीं अगर आप दोनों की बात करते हो तो दैट दोनों के साथ चल जाता है। दिस इज द बॉय, बॉय की बात कर रहे हो तो हु। द बुक, बुक कैसे हो सकती हु, विच। द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज गिफ्टेड, दैट चल जाएगा यहाँ पे। शी इज द गर्ल whom I, हु या whom दोनों लगेगा वहां पे, whom I met। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर हमेशा दो लोगों के लिए लगता है और वन अनदर मोर देन टू लगता है।
जैसे प्रीति एंड नेहा हेल्प ईच अदर इन ट्रबल, इट्स ओके। राम, श्याम एंड मोहन 3 है तो वन अनदर आ जाएगा। फिर कंपाउंड नाउन जैसे 2-3 वर्ड से मिलके बना हुआ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। देखो ऐसे वर्ड का कभी भी आपको प्लूरल अगर बनाना है, क्या बनाना है, प्लूरल, तो कहाँ एस लगेगा, यहाँ पे, ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। वहीं इनमें अगर अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एफ पीछे लगता है, अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, पीछे। ये ध्यान रखना है, कभी गलत दे दे तो ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स, देखो ये जो वर्ड होते हैं ऑटोमेटिक, इनके अंदर ही क्या होते हैं ये, अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड सिंगुलर होंगे एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट क्या होंगे, ये सिंगुलर होंगे। लेकिन हम और किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स की हम कैलकुलेशन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे मैथमेटिक्स हमें कहता है कि ही इज मेड अ लॉट ऑफ मैनी, मतलब कैलकुलेशन कहता है, तो यहाँ पे आर आएगा, लेकिन ये इज आएगा। स्टेटिस्टिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स हमें बता रहा है, मतलब डेटा हमें बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका प्लूरल आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं आपके, ए एन द। अब देखिए आपको आर्टिकल्स वर्ड पे नहीं जाना है, बहुत सारे बोलते हैं ए ई आई ओ यू देख के लगाता है, लेकिन ये गलत है। ए ई आई ओ यू का साउंड आना चाहिए आपका, साउंड, साउंड मतलब अ ई ए ओ, ऐसा अगर साउंड आ रहा है, जैसे एग, एग, ए साउंड आ रहा है तो एन एग, क्या आएगा, इसके साथ एन लगता है, मतलब वोवेल साउंड के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एमएलए, बताने से, एमएलए साउंड कैसा आ रहा है, ए साउंड आ रहा है मतलब वोवेल, एन एमएलए। एनआरआई, ए साउंड आ रहा है मतलब वोवेल, एन एनआरआई। एग, ए आ रहा है मतलब एन। आर भले लिखा है एच लेकिन साउंड ए वोवेल आ रहा है, एसपी, एन एसपी। बुक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। अब देखो ईयर, बहुत सारे इसको ईयर पढ़ते हैं, लेकिन इसका असली प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है। य मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब अ। ठीक है, और ये द तो अलग अलग बहुत सारी चीजों का लगता है। अगर कोई डेफिनेट चीज है, जैसे नदी का नाम हो गया, उसके बाद पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को शो कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी को बता रहे हो। अब जैसे फॉर जो होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये काय के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वहीं जो आपका सिंस होता है, ये डेफिनेट टाइम के लिए होता है, के लिए होता है, डेफिनेट टाइम के लिए होता है। जैसे मैंने बोला आई हैव बीन डूइंग वर्क, देखो सिंस या फॉर 2015, देखो आई हैव बीन डूइंग वर्क 2015 के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस, क्या यूज करेंगे, सिंस। वही मैंने लिखा 5 साल के लिए, मैंने लिखा 5 years, तो इसके पीछे क्या लगेगा, 4-5 years, 4-5 years। मैंने लिखा 2018, तो यहाँ आएगा सिंस 2018। मैंने बोला मंडे से, तो मंडे एक पर्टिकुलर टाइम है, तो सिंस मंडे, क्या आएगा, सिंस मंडे। मैंने बोला 4 दिन से, तो 4 days, 4 days। मैंने बोला लास्ट नाइट से, तो लास्ट नाइट तो फिक्स है, तो सिंस लास्ट नाइट। आप लिखते हो ना एप्लीकेशन, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो सिंस लास्ट नाइट। लेकिन अगर मैंने लिखा लास्ट 1 month, लास्ट 1 month से, अब यहाँ मैंने पर्टिकुलर एक 1 month बोल दिया, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना है, इसका ध्यान रख लेना बस थोड़ा सा। पर्टिकुलर टाइम दिया है तो सिंस, और अगर ऐसा बहुत सारा टाइम दिया, 4 साल, 5 साल, 5 महीने, 6 दिन, 8 दिन, 10 वीक, 12 साल, ऐसा कुछ दे दिया है तो वहां पे 4 लगाना है। लेकिन बोल दिया 2015 से, मंडे से, जनवरी से, मार्च से, 15 तारीख से, 16 तारीख से, 2018 से, ऐसा कुछ दिया है तो सिंस। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेथ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड। अब डेथ जो है कई तरीके से हो सकती है, डिसीज से भी हो सकती है, कई बार दुख में भी हो सकती है, कई बार भूख से भी हो सकती है, कुछ लग जाए तो हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकती है। तो देखिए डेथ जब होती है, अगर किसी डिजीज से हुई है, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, तो वहां हम यूज करते हैं ऑफ का, मतलब ही इज डाइड ऑफ डेंगू, ही इज डाइड ऑफ कैंसर, ही इज डाइड ऑफ मलेरिया।
वहीं अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो वहां यूज किया जाता है प्रपोजिशन इन। क्या यूज किया जाता है? प्रपोजिशन इन। ही इज डाइड इन एन एक्सीडेंट। काय में? इन एन एक्सीडेंट। डेथ अगर इंजरी, ओवर ईटिंग, ऐसी कुछ चीजों से हो जाती है, ज्यादा खाने से या फिर इंजरी से, तो आप वहां पे क्या यूज करते हो? फ्रॉम। ही इज डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, फ्रॉम इंजरी। क्या यूज करते हो? फ्रॉम। डेथ अगर हंगर या स्टारवेशन से हो जाती है, मतलब भूख से, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ। तो कैंसर हो जाए, बीमारी हो जाए, भूख लगे, तो इन चीजों के लिए हम ऑफ यूज करते हैं। अगर शेम है, ग्रीफ है, सोरो है, दुख है, ऐसी कोई चीज है, तो यहाँ यूज किया जाता है विथ। ही इज डाइड विथ ग्रीफ, मतलब दुख के साथ, शेम के साथ, ऐसी चीजों के साथ। ही इज डाइड अगर वॉयलेंस है तो यहाँ क्या करोगे? बाय। बाय, हिंसा से अगर कोई मर जाता है, बाय, तो यहाँ क्या यूज करोगे? बाय। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, कभी ट्रांसपोर्टेशन, अब बोलते हो अगर पैदल जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? ऑन फुट। क्या बोलोगे? ऑन फुट। बस से जा रहे हो तो क्या बोलोगे? बाय बस। क्या बोलेंगे हम? बाय बस। ट्रेन से जा रहे हो तो बाय ट्रेन। कार से जा रहे हो तो बाय कार। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मिस्टर शर्मा की कार से जा रहे हैं, ठीक है, बाय कार, अगर नॉर्मल, अगर किसी भी कार, बाइक, पब्लिक अगर कोई चीज है, अगर उससे जा रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे। लेकिन इफ वी हैव मेंशन्ड समथिंग स्पेसिफिक, कि कोई चीज अगर हमने स्पेसिफिक मेंशन कर दी है कि मिस्टर शर्मा की कार से जा रहे हैं, ठीक है, मिस्टर शर्मा की कार से जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे लिखोगे इन मिस्टर शर्मास कार। आई वेंट टू स्कूल इन मिस्टर शर्मास कार। ठीक है, इस तरीके से इन लगाओगे। मैंने बोला कि वो ट्रेन से गया, तो ही वेंट बाय ट्रेन। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि वंदे भारत ट्रेन से गया, आई हैव मेंशन्ड पर्टिकुलर, तो वहां क्या बोलूंगे मैं? ही वेंट बाय, नॉट बाय, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? इन। ही वेंट इन वंदे भारत ट्रेन। अगर हम मेंशन कर देते हैं पर्टिकुलर तो इन आ जाता है, वरना हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। स्कूटर या बाइक के लिए ऑन का यूज करेंगे, ऑन स्कूटर। ठीक है, प्लेन का भी यूज करें तो बाय हो जाएगा आपका, बाय प्लेन। ठीक है, जा नहीं रहे नॉर्मल, अगर हमने बोला है कि वो बैठा है, कोई बैठा है कार में, तो वहां पे इनका यूज करोगे। ही सिटिंग इन द कार। ऐसा नहीं बोलोगे ही सिटिंग बाय द कार, बाय यूज करना है तो। बैठा है, अगर कहीं जा नहीं रहा है, बैठा है तो ही सिटिंग इन द कार। ही केम हियर इन वंदे भारत, इन आ गया, लेकिन अगर नॉर्मल ट्रेन है तो बाय ट्रेन। वी वेंट टू मुंबई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय ट्रेन। ही इज सिटिंग, सिटिंग है तो इन द कार। दे ट्रेवल टू पेरिस बाय एयर। माई फादर गोज टू ऑफिस ऑन हिज स्कूटर, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ऑन हिज स्कूटर। स्कूटर बाइक के ऊपर क्या यूज करेंगे हम? ऑन। अगर कोई ऐसी चीज से जा रहा है तो बाय, और अगर कहीं पे अंदर मतलब पर्टिकुलर मेंशन किया है तो इन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इन एंड इनटू, इन एंड इनटू, तो देखो अगर कोई चीज पहले से अंदर है, ठीक है, आई एम इन माई रूम, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? इन। मतलब पहले से अगर कोई अंदर ही है कि ही इज इन द क्लास, ही इज इन स्टूडियो, ही इज इन द मार्केट, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? इन। लेकिन अगर कोई चीज एंटर करती है, मतलब स्टेट बदलती है, वो यहाँ से कहीं जाती है, एंटर कर रही है, तो वहां क्या यूज करेंगे हम? इनटू। वहां क्या यूज करेंगे हम? इनटू। जैसे अगर कोई स्टेट बदल रहा है, इनटू हम कह सकते हैं कोई स्टेट बदल रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम, हाँ, स्टेट बदल रहा है या प्लेस बदल रहा है। जैसे कि हमने कहा, जैसे वेल है, या वेल है या बकेट है, थ्रो द वाटर, तो यहाँ पे इन द बकेट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इनटू द बकेट। तो यहाँ स्टेट बदल रहा है ना, यहाँ अलग स्टेट था, इसके अंदर अलग स्टेट है, तो थ्रो द वाटर इनटू द रिवर, थ्रो द वाटर इनटू द वेल, थ्रो द स्टोन इनटू द वेल। मतलब अगर स्टेट बदल रहा है तो वहां किसका यूज करोगे आप? इनटू का। लेकिन स्टेट नहीं बदल रहा है तो वहां क्या यूज करोगे? इन। जैसे आई एम डांसिंग, डांस कर रहे हैं, तो इन माई रूम, न कि इनटू माई रूम। आई जम्प्ड, यहाँ तो चेंज हो रहा है ना, जम्प्ड कूदा, वो पहले बाहर था वो अब अंदर गया है, पहले बाहर था अब अंदर गया है वो, तो इनटू द वेल। अगर कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है तो इनटू, लेकिन अगर पहले से अंदर है तो इन, उसका ध्यान रखना है हमें। वहीं अगर एंटर की बात करें हम, तो देखिए एंटर के साथ इनटू लगता है या नहीं लगता है? समटाइम्स लगता भी है, समटाइम्स नहीं भी लगता है। वैसे एंटर इनटू गलत होता है। अगर मैंने बोला आई एंटर इनटू द रूम, आई एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है, ऐसा भी एरर बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंटर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटर के साथ ईडी नहीं लगता है। जब आप कब किसकी बात कर रहे हो? विजिबल प्लेस की। किसकी बात कर रहे हो? विजिबल मोशन की। क्या आपको दिख रहा है? विजिबल मोशन की अगर बात कर रहे हो,
तो वहां पे इनटू नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉन विजिबल की बात कर रहे हो कि इनविजिबल मोशन है, तो वहां इनटू आएगा। अब इनविजिबल कैसे, अगर है इनविजिबल तो हमें कैसे दिखेगा? अब किसी ने कहा कि वो रिलेशनशिप में आ गया, रिलेशन में आ गया, अब आपको तो नहीं दिख रहा, वो तो इंसान ही है कि वो आ गया रिलेशन में, वहां नहीं दिख रहा, तो वहां क्या बोलोगे अब? एंटर इनटू। शी एंड आई एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है। राहुल एंटर्ड इनटू द थिएटर, तो यहाँ इनटू गलत हो जाएगा, यहाँ इनटू गलत हो जाएगा, यहाँ का इनटू सही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर विजिबल मोशन है आपका तो वहां पे इनटू नहीं आएगा, और अगर इनविजिबल है तो वहां इनटू आएगा। जनरली एंटर के साथ इनटू गलत हो जाता है वरना। उसके बाद एट इन ऑन, को एट कौन सी जगह पे लगता है? या तो स्पेसिफिक कोई पॉइंट गिवन हो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो, जैसे पर्टिकुलर कोई टाइम गिवन है 8 10 o'clock 8 9 o'clock, उसके बाद कोई पर्टिकुलर जगह मेंशन है, छोटी जगह लेकिन बड़ी नहीं है। मेरे से नहीं बोलेंगे 8 इंडिया, इन इंडिया होता है, इन इंदौर होता है, लेकिन मैंने बोला इंदौर के एक चौराहे पे 9 लखा स्क्वायर पे, तो 8 9 लखा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने बोला पूरे देश की बात कर रहे, बड़ी प्लेस की बात कर रहे, तो वहां क्या बोलेंगे हम? इन। लेकिन अगर छोटी जगह की बात कर रहे हैं तो 8। उसके बाद इन जो है, इन कहाँ लगेगा? बड़ी जगह, अभी हमने देख लिया इनक्लोज्ड स्पेस, एक पेक है स्पेस। इन गार्डन, गार्डन क्या है? पूरा एक पेक है। लार्जर, बड़ी प्लेस, जैसे इंडिया हो गया। उसके बाद मंथ, जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ऐसे बोलेंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे 8 मार्च 8 जनवरी। ईयर के लिए या फिर लंबे समय के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। जैसे इन 5 years, मतलब ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क इन 5 years, है ना। ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट इन 10 days 10 days, वहां पे भी हम क्या बोलेंगे? इन। ऑन कहाँ लगेगा? डे, ऑन मंडे, ऑन 15th of January, ऑन 16th of January, ऑन 15th of August। और किसी बड़ी सरफेस के लिए, जैसे कहीं कोई सी सरफेस हो गई, जैसे टेबल, ऑन द टेबल, आई पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, ऐसी जगह पे। शी सो हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। यहाँ पे क्या होगा? एरर किस पे होगा? इस पे होगा, क्योंकि ऑन नहीं लगता है, 8 10 o'clock होता है। क्या होता है? 8 10 o'clock होता है। देन ही वॉज स्टैंडिंग इन द डोर वेटिंग फॉर हर। देखो क्या होगा? इन द डोर होगा, क्या होगा बताओ, खुद को बताना है ये। शी वॉज बोर्न ऑन 1996, तो पूरे ईयर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ क्या आएगा? इन 1996। देयर इज अ पिक्चर, इन द वॉल आएगा कि ऑन द वॉल आएगा? संडे में क्या लगता है? डे में ऑन लगता है। इंडिया में क्या लगता है? इन लगता है। स्टेशन इन होगा कि 8। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। शी अराइव्ड इन द एयरपोर्ट की एट द एयरपोर्ट गेट। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक प्लेस बताई हमने, ऑन द मंडे। ये भी होमवर्क, ये 2 होमवर्क करना है आपको। देखो विथ वर्सेस बाय, विथ और बाय का क्या यूज है? देखो विथ कभी भी अगर आपको यूज करना है तो वो होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ, और बाय का यूज होता है लिविंग थिंग के साथ। मतलब द वर्क इज कंप्लीटेड बाय मोहन, मतलब मोहन ने कंप्लीट किया, मोहन इज अ पर्सन, तो वी यूज हियर बाय। लेकिन अगर हमने बोला कि उसने पेन से लिखा, एक मिनट, जैसे मैंने बोला उसने तलवार से मारा किसी को, कैसे मारा? तलवार, तो विथ स्वॉर्ड क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? विथ स्वॉर्ड, ना कि बाय स्वॉर्ड, कि ही किल्ड दैट पर्सन बाय स्वॉर्ड। बाय नहीं होगा, ये स्टिंग है, ये स्वॉर्ड क्या है? चीज है कोई। शी वाइप्ड हर लिपस्टिक, उसने लिपस्टिक साफ करी विथ अ टिश्यू, विथ अ टिश्यू, ना कि बाय अ टिश्यू। हम बहुत बार बोल देते बाय मतलब के द्वारा, टिश्यू के द्वारा साफ किया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, विथ अ टिश्यू आता है। वी यूज बाय व्हेन वी रिफर्ड लिविंग थिंग्स। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाय वेल नोन ऑथर। वेल नोन ऑथर क्या इंसान है? तो बाय लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। द थीफ वॉज कोट, किसने कोट किया उसको? पुलिस, पुलिस इज लिविंग, तो बाय आएगा। शी वॉज पनिश, टीचर क्या है? लिविंग, तो बाय आएगा। शी सोल्व द प्रॉब्लम, पेशेंस कोई इंसान है कि लिविंग है? नहीं है, तो विथ ग्रेट पेशेंस। द बॉल वॉज हिट, सचिन क्या इंसान है? बाय। ही वॉज किल्ड, रोबर, रोबर क्या इंसान है? बाय, ठीक है। लेकिन अगर कभी जैसे आपसे आ जाता है इंक के बारे में, ही राइट इन इंक आता है, ठीक है। यहाँ पे न विथ आता है ना बाय आता है। आई रोट अ एसे इन इंक, है ना। इंक कभी भी आता है तो उसके साथ हमेशा इन रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे अब वोट, ये भी ध्यान रखना है, वोट इज द
टाइम विथ बाय योर वॉच। अब बताओ यहाँ क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ, सोचो। अब सोचो कि वॉच तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, तो विथ लगा देते, बट वॉच के साथ बाय ही लगता है। वॉच के साथ क्या लगता है, बाय लगता है। कुछ होते हैं एक्सेप्शंस, ऐसे याद कर लेना है। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे इसमें भी एक्सेप्शन है, इंग्लिश में भी कुछ कुछ, ठीक है। जैसे थ्रू जो है, थ्रो वर्ड जो है, इसके साथ इन लगता है। थ्रो के साथ क्या लगता है, इन लगता है। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होते हैं जो पर्टिकुलर वर्ड लेते हैं उनके साथ। अब देखो बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड जो है इसका मतलब क्या होता है, बगल में। क्या होता है, बगल में, मतलब कोई पास में बैठा है। बिसाइड, नेक्स्ट टू, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स मतलब कि इसके अलावा और कुछ, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा और कुछ भी है। इसके अलावा जैसे बिसाइड्स, बिसाइड्स प्रीति मीना वाज आल्सो देयर, मतलब उसके अलावा वो भी थी। तो इस तरीके से शी सेट बिसाइड मी इन द क्लास, मतलब मेरे पास आके बैठी, नेक्स्ट टू मी। द स्कूल इज बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल के पास है, तो बिसाइड, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, बिसाइड्स लिख देते हैं और हमें एरर समझ नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना है। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, मोरेवर, ऐसा उसका बिसाइड्स होता है। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा उसे फ्रेंच भी आती है। बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, वो एक राइटर भी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ही वॉज स्टैंडिंग, क्या होएगा, बगल में क्या होता है, बिसाइड। डेश इंग्लिश, ही स्पीक्स जर्मन फ्लुएंटली, मतलब उसके अलावा वो भी पढ़ लेता है, तो बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स जर्मन फ्लुएंटली। ये क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा अब देखो आपको कुछ वर्ड बताती हूँ। देखिए जो देन होता है, देन का यूज जनरली हम कंपेरिजन करते हैं, बेटर देन, एल्डर देन। जनरली कंपेरेटिव जो हमारी डिग्री होती है उसके साथ हम देन का यूज करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं अगर कंपेरिजन करना होता है। लेकिन देयर आर सम वर्ड्स लाइक सुपीरियर, inferior, prior, prefer। तो ये जो वर्ड होते हैं, जूनियर, जैसे IOR अधिकतर लगा हुआ रहता है, सीनियर, ये सब वर्ड जो है इसमें भी कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद टू लगता है। जैसे आई प्रिफर कॉफी, देन ट्री नहीं होगा, कॉफी टू टी होगा, ठीक है। प्रिफर, प्रायर टू होगा, इंफीरियर टू होगा। ही इज सुपीरियर टू हर, ही इज सुपीरियर टू हर, ना कि सुपीरियर देन हर। तो ये सब वर्ड हमेशा क्या लेते हैं, टू लेते हैं। इसके बाद देखिए जैसे कुछ वर्ड लाइक इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, इनका कोई प्लूरल नहीं होता है कि इसमें एस लगा दोगे आप और प्लूरल बना दोगे। इनमें कोई प्लूरल नहीं होता है, वर्ड इनमें ऑटोमेटिक प्लूरल सिंगुलर सभी यही होते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंग्लिश क्लास। जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे, देखिए इंग्लिश तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम एक ही क्लास में कवर करना तो इट्स डिफिकल्ट। आई वोंट से कि मैंने एक क्लास में पूरी इंग्लिश करवा दी आपको, बट जो इंपॉर्टेंट रूल्स है जहाँ से आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो वो मैंने कवर करवाया है। तो ये अगर आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि एरर्स जो है मोस्टली इन्हीं टॉपिक से बनते हैं कि बिसाइड, बिसाइड्स आ जाएगा, एन ओट में एन एट ऑन वाला आ जाएगा, कुछ आर्टिकल का आ जाता है। तो ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू काहे में कि एरर कैसे डिटेक्ट करना है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, जय हिंद।